लोक मन संस्कार करना यह परम गति साधना है, और रचना गौन है सब यह शिखर संयोजना है। इसी भावना को मन में रखते हुए सन 1986 में पूज्य स्वामी गोविंद देव गिरि जी महाराज तथा अखिल भारतीय माहेश्वरी महासभा के भूतपूर्व सभापति श्री ओमकारनाथ जी मालपानी, इन्होंने संगमनेर में गीता परिवार की स्थापना की। भारतीय जीवन मूल्यों का बालमानस पर संस्कार सिंचन करने हेतु आरंभ के कुछ वर्ष ग्रीष्मकालीन 5 दिवसीय बाल संस्कार शिविरों का आयोजन सातत्य से किया गया। धीरे धीरे गीता परिवार का विस्तार 19 राज्यों तक पहुंच गया। 50 से भी अधिक किताबों का प्रकाशन किया गया। साप्ताहिक संस्कार वर्ग, 15 दिवसीय संस्कार केंद्र, विद्यालयों में संस्कार सृजन, योग सोपान, प्रज्ञा संवर्धन, संस्कार महोत्सव, संस्कार महाकुंभ, सूर्य नमस्कार, गिरि भ्रमण आदि कार्यक्रमों के साथ में अभिभावकों के लिए 400 से अधिक कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। 25 से अधिक कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन और उसके माध्यम से लगभग 3000 कार्यकर्ताओं का निर्माण किया गया। भगवत भक्ति, भगवत गीता, भारत माता, विज्ञान निष्ठा, स्वामी विवेकानंद, इस पंचसूत्री पर आधारित गीता परिवार का यह संस्कार यज्ञ निरंतर चलता रहा। 15 वर्ष पूर्व प्रतिदिन नियमित चलने वाले संस्कार बाल भवन का शुभारंभ संगमनेर में हुआ। स्पर्धा के युग में बच्चे अपना बचपन भूल रहे हैं, यह समझने के बाद बच्चों के बचपन को सार्थक बनाने के लिए बाल भवन की स्थापना की गई। बाल भवन में भरपूर मैदानी खेल प्रतिदिन होते हैं, जिससे बच्चों का उत्साह बढ़ता है, भूख लगती है। खुले वातावरण में बच्चे भरपूर सांस ले सकते हैं। हस्तकला, माटी काम, ओरिगामी ऐसे उपक्रमों में बच्चों के हाथों को काम मिलता है, अंगुलियां मजबूत होती है। दादा दादी की कहानियां यहां प्रतिदिन जीवंत हो उठती है। कहानी सुनते हुए तथा कहते हुए बच्चों के शब्द संग्रह में वृद्धि होती है। संस्कृत श्लोक, स्तोत्र सीखने से बच्चों की जीभ का व्यायाम होता है, उच्चारण स्पष्ट होता है। प्रणोच्चार, मौन, ध्यान और प्रार्थना से बच्चों की एकाग्रता बढ़ती है। बाल भवन में मित्रतापूर्ण वातावरण में होने वाली चर्चा एवं बातचीत में बच्चों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिलती है, नए मित्र बनते हैं। विज्ञान के प्रयोग, सामान्य ज्ञान, प्रश्नोत्तरी, समाचार पत्र वाचन से बच्चों को नई नई जानकारियां मिलती है, जिससे प्रतिपल बदलते युग में बच्चे समय के साथ चल सकते हैं। विविध उत्सव एवं त्योहारों के आयोजन तथा उनमें सहभाग से अपनी संस्कृति के साथ बच्चों का परिचय होता है। नए नए स्थानों पर भेंट व भ्रमण से बच्चों का अनुभव विश्व समृद्ध होता है। अतिथि के रूप में यहां आने वाले प्राणियों से बच्चे दोस्ती करते हैं, उनके विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। पपेट शो, नाटक, नृत्य, जादू के प्रयोग इत्यादि उपक्रमों से बच्चों को मनोरंजन के स्वस्थ साधन प्राप्त होते हैं। साथ ही साथ इसमें उनमें छिपा कलाकार जागृत हो उठता है। बाल भवन के पुस्तकालय में हिंदी, मराठी, अंग्रेजी तीनों ही भाषाओं में बालकों के साथ साथ पालकों के लिए भी पुस्तकों का खजाना उपलब्ध है। कहानी, विज्ञान, हस्तकला, खेल, गीत, संगीत इत्यादि विषयों की पुस्तकें, सीडीज एवं कैसेट्स के माध्यम से बच्चे ज्ञान के सागर में गोते लगा सकते हैं। क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, मल्लखंब, जिम्नास्टिक, स्केटिंग जैसे खेलों की साधन सामग्री यहां उपलब्ध है। खेलों के माध्यम से बच्चों में अनुशासन एवं खिलाड़ू प्रवृत्ति जैसे गुण विकसित होते हैं। कुशल प्रशिक्षकों के मार्गदर्शन में संचालित शास्त्रीय संगीत, भरतनाट्यम, ओडिसी नृत्य, स्केटिंग तथा कराटे वर्गों के माध्यम से बच्चों की प्रतिभा विकसित करने का प्रयास होता है। प्रशिक्षकों का नियमित रूप से प्रशिक्षण
साप्ताहिक बैठकों के माध्यम से बाल भवन के प्रशिक्षकों की गुणवत्ता बढ़ाने का नियमित प्रयास होता है। बालकों के लिए व्याख्यान एवं नवनवीन जानकारियों के साथ प्रकाशित होने वाली बाल भवन पत्रिका यह अपने बाल भवन की विशेषता है। बाल भवन है बच्चों का अपना घर। यहाँ उन्हें अपने मन के प्रश्न पूछने का अवसर मिलता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। अपनी कल्पना के पतंगों को ऊंचा उड़ाने के लिए यहाँ खुला आसमान है। अनुभवों की समृद्धि बढ़ाने के लिए मुक्त व आनंददायी वातावरण है। और इसीलिए इस बाल भवन को देखने के बाद लगता है राष्ट्र की अट्टालिका हो विश्व में सर्वोच्च अनुपम, गोद में होते क्रियान्वित प्रगति के सोपान उत्तम, किंतु हर निर्माण के हित ईट पक्की ढालना है, लोक मन संस्कार करना यह परम गति साधना है।